गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था विजिट द मैजिकल यूनिवर्स, जिसमें हमने यूनिवर्स में जो जो सेलेशियल बॉडीज़ हैं इनके बारे में जाना था। आप पहले से जानते हो मून हो गया, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेराइट्स, ये सारे सेलेशियल बॉडीज़ हैं। ओके, तो हम वो पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो हमें हमारा प्लैनेट के बारे में पढ़ना है ना। ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं, केवल एक ऐसा लौता हमारा प्लैनेट है अर्थ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पानी है तो वहाँ हवा नहीं है ना। कई ऐसे प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं, हवा का वही नहीं है, तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। केवल एक लौता अर्थ ऐसा है जो कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और हमारे अर्थ जो प्लैनेट है उसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। रीज़न ये है, एक तो स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है, और उसका सबसे बड़ा कारण कि ब्लू कलर दिखता क्यों है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 70 से 71% जो है वो पानी से घिरा हुआ है। एज ए रिजल्ट ये जब पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से ये जो हमारा अर्थ है इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अब अर्थ की अगर ओरिजिन की बात करें तो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि इनिशियली जो था अर्थ जो था एक आग का गोला था, पर जहाँ पर बर्निंग गैसेस बहुत सारी थी, धूल थी। ओके, और ये जो बर्निंग गैस थी ये स्पिन करते रहती थी, और स्पिनिंग कैप्ट स्पिनिंग मतलब वहाँ पे थी अर्थ जो था वो गैसेस आग के गोले की तरह ही वो स्पिन होता रहता था अपने एक्सिस पर। बट मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद सडन चेंजेस हुए, वो गैसेस ठंडी होना स्टार्ट हुई, और मिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, सैकड़ों साल, एक दिन का काम नहीं, सैकड़ों सालों में जो गैसेस थी वो कूल डाउन हुई। जो आग का जो गोला था वो हीट जो कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ, और जो कूल्ड सरफेस जो थी वो सॉलिड लेयर में बदल गई, जो कि हमारे आज की लैंड एरिया है उसको हम सॉलिड सरफेस कहते हैं। तो वो जो गर्म जो गैसेस थी जो जल रहे थे, जो गर्म या फिर जो गर्म सरफेस जो थोड़े दिन मतलब अर्थ जो है ठंडा होने के बाद कूल जो उसका टेम्परेचर गिरा, तो वो प्लेसेस जो है सॉलिड लेयर में कन्वर्ट होके वो एज ए लैंड एरिया बन गई। और लेकिन उसके अलावा जो हमारे अर्थ का जितने ज़्यादा अंदर आप डीप करोगे वो स्टिल इट इज़ वेरी हॉट। तो इस साइंटिस्टों का ऐसा अनुमान है कि सैकड़ों लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ जो था एक आग का गोला था, उसमें कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हुए, अर्थ का मौसम में चेंजेस आए, और आज वो एक ऐसा प्लैनेट बन गया है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, ये हमारे अर्थ का मॉडल, ओके, जिसको कि हम ग्लोब कहते हैं। ओके, आप देख लीजिए कि इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द एरिया ये जो है, ये वाला जो एरियाज हैं, ये वाले एरियाज हैं, यहाँ पे ज़मीन है, और बाकी देखिए पूरे एरिया जो है वो पूरा पानी से घिरा हुआ है। ओके, तो इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ओके, अब इस अर्थ की थोड़ी हम लेयर्स के बारे में जानते हैं। ओके, अर्थ की ऐसे तो 3 लेयर्स है, जिसको कि हम क्रस्ट, मैंटल एंड कोर कहा जाता है। ओके, क्रस्ट जो लेयर है वो हमारी जिस लेयर पर आप डिसाइड कर रहे हो, जहाँ पे हमारी बिल्डिंग्स हैं, आप खेल रहे हो, जमीन वाला जो एरिया है वो हमारा क्रस्ट। ओके, और उसके नीचे जो लेयर है वो हमारी मैंटल लेयर, और सबसे नीचे हमारी कोर लेयर है। कोर लेयर को और 2 अलग लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। अब जो आउटर सॉलिड लेयर उसे क्रस्ट के नाम से जाता है, यहाँ पर आपको रॉक्स और सॉइल दोनों मिल जाएगी। फिर उसके बाद में मिडिल लेयर आती है जो कि जस्ट क्रस्ट के नीचे आती है, जिसको कि मैंटल कहा जाता है। यहाँ पर भी रॉक पार्टिकल्स हैं, बट लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रॉक पार्टिकल्स हैं बट लेकिन पिघले हुए स्टेट में है। आपने कभी ज्वालामुखी के बारे में सुना हो कि ज्वालामुखी ब्रस्ट होती है, उसमें बहुत सारा लावा निकलता है। वो लावा बेसिकली ये रॉक्स ही है जो कि पिघले हुए फॉर्म में है। और मैंने पहले ही बताया है, साइंटिस्टों का मानना और एक्सपेरिमेंट्स भी यही बताते हैं कि अर्थ के नीचे सरफेस जितना आप खोदते जाओगे उतनी ज़्यादा अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म है। टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करता है कोर तक। ओके, मेंटल में बहुत ज़्यादा हॉट होने की वजह से जो सॉलिड फॉर्म है, जो रॉक्स है वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उस मेंटल लेयर में मैग्मा के नाम से जानते हैं। अगर बाई चांस वो मैग्मा जब अर्थ की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है तो ज्वालामुखी बनाना स्टार्ट करता है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से वो लावा निकलता है, और जब वो लावा ठंडा होता है तो फिर हमारे वापस वो रॉक्स बन जाते हैं। सो ये जो मेंटल लेयर में ये रहता है।
ओके, बहुत ज़्यादा गर्म है। ओके, उस मेंटल लेयर के नीचे हमारी कोर लेयर है, ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है हमारे कोर का, और जो कि सॉलिड है। ओके, कोर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। आउटर कोर जो है वो वहाँ पे मोल्टन लिक्विड से सेम है द मेंटल लेयर, और जो इनर कोर में जो है जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में। ओके, देन कम्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। बिकॉज आप बच्चे हो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं बताना है मुझे, केवल आपको इतना बताना है कि अर्थ की भी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जैसे जैसे आप क्लासेस में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और इनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ओके, देन कम्स द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन, ओके, जैसे कि मैंने अभी इस ग्लोब को पकड़ा और इसको रोटेट करा, स्पिन हुआ कि नहीं, इसी पूरी प्रोसेस के अर्थ को जब ये अपनी एक एक्सिस पे, इस एक्सिस पे ये स्पिन हो रहा है ना, इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अभी आप कैमरे की तरफ देख रहे हो तो आपको केवल ये वाला हिस्सा ही दिख रहा है। सेम ऐसा ही सूरज के लिए भी यही रहता है कि सूरज की जब रोशनी अर्थ पर पड़ती है तो केवल यही वाला हिस्सा विजिबल होता है, और इसी पे हीट और लाइट दोनों पड़ती है। जिसके पीछे वाला हिस्सा है, जैसे कि आप देख नहीं पा रहे हो, उसकी रोशनी भी सूरज की वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो उस समय दुनिया के इस हिस्से में रात हो रही होती है और दुनिया के इस हिस्से में दिन चल रहा होता है। और जैसे ये रोटेट करते 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 रहता है तो हमारा दिनचर्या भी बढ़ता रहता है। सुबह से शाम होती है, और शाम के बाद जिस हिस्से में अभी रात हो रही थी तो वहाँ पे सुबह से दिन का जो शेड्यूल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी रोटेशन प्रोसेस है। ओके, ये अपने एक्सेस पे मूव करती है। अर्थ को और भी वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने डिवाइड करा है। खुद ये पहले से डिवाइडेड तो नहीं है, साइंटिस्ट ने स्टडी करने के लिए इसको डिवाइड किया। तो अर्थ को जहाँ पर 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड किया जाता है, ये इमेजिनरी लाइन है, ध्यान दीजिए, ये अर्थ पर बनी हुई नहीं है, ये हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी को इजी करने के लिए इमेजिनरी लाइन बनाई है, जो कि अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ओके, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैप का जो टॉप वाला एरिया देखने का तरीका होता है, हमेशा जो होता है नॉर्थ जो है वो ऊपर की साइड होता है, साउथ जो होता है नीचे की साइड होता है, ईस्ट जो होता है नॉर्थ के राइट साइड में होता है, वेस्ट जो है नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसको हिंदी में उत्तर, नॉर्थ को उत्तर, साउथ को दक्षिण, ईस्ट को पूर्व और वेस्ट को पश्चिम। ओके, वैसे ही हमारा अर्थ भी डिवाइडेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में। जो इक्वेटर के, जैसे ही मैंने बोला नॉर्थ और ऊपर की तरफ देखेंगे तो इक्वेटर के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि अर्थ का शेप बिल्कुल स्फीयर की तरह है। और स्फीयर को जब आप हाफ कर देते तो क्या बनता है, हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानेंगे, और इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर, और सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसको पोल के नाम से जानते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं, का पोर्शन है, और ऊपर ही नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल सबसे ठंड वाले इलाके होते हैं, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ, सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, बिकॉज यहाँ पे सूर्य की रोशनी उस अमाउंट में, उस एक्चुअल अमाउंट में पहुँच नहीं पाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम साल के वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। ओके, अब रोटेशन की हमने बात करी थी। रोटेशन में एक चीज़ बताना भूल गया था कि अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ओके, इसीलिए हमारे दिन जो होते हैं वो 24 घंटे के होते हैं। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में। इसके अलावा हमारा अर्थ एक और चीज़ करता है, रोटेट तो करता है पर सूर्य के अराउंड चक्कर भी लगाता है। उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करना, और उसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ओके, जो डिफरेंट सीजन्स आपको देखने को मिलते हैं वो इसी रिवॉल्यूशंस की वजह से होते हैं। ओके, ये पूरी प्रोसेस है ना। सपोज कीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारी अर्थ ये ऐसे इसके अराउंड रिवॉल्व होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ओके,
इस रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को कितना समय लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, यानी 365 दिन और 6 घंटे। ओके, अब 6 घंटे को तो हम गिन नहीं सकते, तो उन 6 घंटों को हम क्या करते रहते हैं, अलग रखते हैं और उनको हर 4th ईयर में 6 आवर फर्स्ट टाइम का छोड़ दिया, 6 आवर सेकेंड टाइम का, तो कितने आ गए, 6 + 6 12 आवर्स। थर्ड टाइम वाले जब रिवॉल्यूशन करती है तो कितने आवर्स होते हैं, 18 आवर्स। जब 4th टाइम रिवॉल्यूशन करती है तब भी 365 डेज और 6 आवर्स लगेंगे, तो वो 4 बार जब हम 6 आवर्स को जोड़ेंगे तो 24 आवर्स बनते हैं, तो हमारा पूरा एक दिन होता है। उस एक दिन को हम कौन से दिन में ऐड करते हैं, फरवरी में। ओके, जो कि 29 फरवरी कही जाती है, उसी ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। लास्ट टाइम लीप ईयर 2016 में देखने को 2020 में देखने को मिला था, जो कि लास्ट ईयर ही गया, और हमें अब जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो हमें साल 2024 में देखने को मिलेगा। ओके, अब रिवॉल्यूशन से एक और चीज़ होती है, जो डिफरेंट सीजन आते हैं, है ना। अर्थ जो है थोड़ी टिल्टेड है, यानी कि अगर आप देखोगे तो अर्थ जो है उसकी एक्सिस थोड़ी टिल्टेड है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जो एक्सिस है वो ऐसे नहीं है, अर्थ ऐसे नहीं है, फिर टिल्टेड है। ओके, इसकी वजह से और अर्थ के रिवॉल्यूशन करने की वजह से क्या होता है, अर्थ जो है डिफरेंट सीजन्स से उसको डिफरेंट सीजन्स उसको देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे लाइक अभी जो है अर्थ यहाँ पर है, तो ये समर सीजन है, थोड़ी से अर्थ रोटेट होता है, और सिंस इसका इंक्लिनेशन अलग होने जब इस पोजीशन में आता है, तो यहाँ पर ऑटम सीजन आता है, जो बेसिकली ठंड और गर्मी के बीच वाला सीजन होता है, जहाँ पर जो है पेड़ जो ऐसी कंडीशन जहाँ पे वेट कंडीशन हो जाती है, पेड़ों से जो पत्तियाँ हैं वो झड़ना स्टार्ट कर जाती है ड्यू टू वेट कंडीशन। फिर जब अर्थ यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो इन यहाँ पर विंटर का सीजन आ जाता है, और फिर वापिस यहाँ से जब वापस ठंड से वापस गर्मी के अंतराल में आती है, जब यहाँ पर आती है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन ऐसा सीजन होता है जहाँ पर अर्थ को ना ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, ना ज़्यादा ठंड है, नए जो पेड़ों पे नए पत्ती आना स्टार्ट हो जाती है, और फिर फाइनली वापस समर सीजन आ जाता है। तो ये 4 फेजेस हैं सीजन्स के या साइकिल्स के। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे कि क्यों डिफरेंट सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं देना चाहता हूँ कि अर्थ थोड़ी टिल्टेड है। जैसे कि अगर आपने ये ग्लोब देखा होगा, ये ग्लोब भी मैंने सीधा पर आपको रखा, बट फिर भी आपको अर्थ जो है हल्की सी टेढ़ी दिख रही है। ओके, सो यही रीज़न है कि जैसे लाइक सन की रोशनी पड़ती है तो टेढ़े होने की वजह से, जैसे लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे ठंड होगी, है कि नहीं। इस वाले हमारे जितने भी रीजन्स होंगे, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जितने भी रीजन्स होंगे, यहाँ पे ठंड पड़ेगी जिस समय गर्मी रहेगी। तो ऐसा भी होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जिस समय गर्मी रहती है उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहती है, और जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहती है उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहती है। ओके, उसका यही कारण है सेल टिल्टेड है। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर को सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी और लाइट भी मिलेगी, वैसे सदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा हीट और लाइट ना मिलने के कारण वहाँ पे हमें जो है टेम्परेचर हमारा ठंडा रहता है। तो इस वजह से लाइक जैसे अभी हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना। यानी कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप अगर देख रहे हो, ये हमारा इंडिया का नक्शा जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इस समय क्या है, सूरज की जो रोशनी सबसे ज़्यादा या हीट या गर्माहट जो है सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, इसीलिए अभी यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड है। बट लेकिन जब हमारे यहाँ जब ये अर्थ रोटेट होके वापस आएगा तब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा रोशनी मिलेगी या हीट मिलेगी और सदर्न हेमिस्फीयर के हिस्सों को कम रोशनी मिलेगी, और तब वहाँ पर ठंड होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, जो कि हमारा सीज़न आता है अप्रैल मई जून जुलाई वाला पोर्शन आता है, तो वहाँ पे गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दौरान देखने को मिलती है। ओके, देन जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शाइनिंग मून। ओके, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है और रिवॉल्व भी करता है, सेम हमारा मून भी रोटेट एज वेल एज रिवॉल्व करता है। अब किसके अराउंड रिवॉल्व करता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।